लगे थे। शांग अपनी माँ से पूछता है कि अगर डेड के रिंग्स इतने ताकतवर थे तो आपने उन्हें कैसे हरा दिया। तो यिंगली उसे बताती है कि जहां से मैं हूं वहां के सभी लोगों को महारक्षक ड्रैगन की जादुई शक्तियों का वरदान मिला है और जिस पर हमारे ड्रैगन की कृपा होती है वह कहीं बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। यिंगली अपने बेटे को एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते से भटक गए हो तो तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा, इसीलिए हमेशा इसे अपने पास रखना। अभी इनका पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक दिन जब वेणु घर पर नहीं थे तभी आयरन गैंग के लोग उनके घर पर आ गए। क्योंकि वेणु ने पहले उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए वह अब अपना बदला लेना चाहते थे। यह देखकर यिंगली ने शंग-ची और शालिंग को अंदर भेज देती है। फिर यिंगली आयरन गैंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब यिंगली के पास अपनी पावर नहीं थी क्योंकि उसने वेणु से शादी करने के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी, इसलिए वह आयरन गैंग का सामना नहीं कर पाती। वेणु जब घर आकर यिंगली की लाश देखता है तो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और अब वो वापस उन रिंग्स को पहनकर नरसंहार करना शुरू कर देता है। अब वो शंग-ची को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही सालों में शंग-ची मार्शल आर्ट में माहिर हो जाता है। तो वेणु ने 14 साल की उम्र में आयरन गैंग के लीडर का मर्डर करने के लिए भेजते हैं। वो शंग-ची को कहते हैं कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है, इसलिए उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी। इसीलिए जब तुम वापस लौटोगे तो फिर से 10 रिंग्स के सामने दुनिया झुक जाएगी। फिर शंग-ची अपने मिशन पर निकल जाता है, लेकिन वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद सेंट फ्रांसिस को भाग जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो ये सब गलत कर रहा है और अपना नाम बदलकर शोन रख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां शंग सुबह जल्दी उठकर केटी के घर की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो और केटी पिछले 10 सालों से काफी अच्छे दोस्त हैं और अब वो साथ में कार पार्क करने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो बस से अपने काम पर जा रहे होते हैं तो कुछ 10 रिंग्स आदमी के लोग उन पर हमला कर देते हैं जिन्होंने शंग-ची के गले में लगे लॉकेट को लेने के लिए भेजा था। शांग उन्हें वो लॉकेट नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसीलिए उस पर हमला कर देता है और उन सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन तभी रेजर फिस्ट उस पर हमला कर देता है क्योंकि रेजर फिस्ट 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक योद्धा था और उसकी तलवार किसी भी चीज को काट सकती थी। शंग उसके वार से बचता जाता है, लेकिन रेजर फिश की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तो केटी बस को चलाने लगती है और शांग